तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग सी डीमन सेक्ट में पहुंचते ही सेक्ट पर अटैक करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके सभी डिसाइपल्स को भी मार देता है। जिसके बाद वह क्विंसू के पास आते हुए उसे उन चेन से आजाद करता है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। क्विंसू बोलती है उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तभी वह प्रिंस गुस्से में सुयांग की ओर आगे बढ़ने लगता है। वहीं वह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सी डीमन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह देखते ही हैंगटियान भी काफी तेजी से उसका पीछा करने लगता है। अब वह प्रिंस सुयांग पर पीछे से अटैक करने ही वाला होता है कि तभी सुयांग पीछे मुड़कर उसे देखता है और अब सुयांग को देखते ही प्रिंस की हालत खराब हो जाती है और वह बोलने लगता है, तो यह तुम हो। और अब उसे याद आता है कि आज से 10,000 साल पहले वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और उसके पास काफी ज्यादा डेमोनिक एनर्जी थी। साथ ही साथ उसकी एक खासियत थी कि वह कल्टीवेटर्स को पकड़कर उन्हें मारकर उनके ट्रू एसेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता, जिससे उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती। और इस तरह उसने कई सारे कल्टीवेटर्स को मारकर उनके ट्रू एसेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लिया था। अब एक दिन वह हंसते हुए बोल रहा होता है, इस तरह मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा और इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। तभी सुयांग वहां पर लिनसू के साथ आता है और सुयांग के एनर्जी प्रेशर से ही उस प्रिंस की वहां पर हालत खराब हो जाती है। तभी लिनसू बोलती है, मास्टर आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे मारकर यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करूंगी। यह सुनते ही प्रिंस बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम लोग मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो, मैं युआन सैंग रैलम पर हूँ। और अब वह काफी तेजी में लिनसू पर अटैक करता है, पर लिनसू उसे अपने एक ही अटैक में बुरी तरीके से घायल कर देती है। यह देखकर वह प्रिंस काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं लिनसू के एक ही अटैक में उसके बॉडी के अंदर मौजूद सभी क्यूआई डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं और उसकी कल्टीवेशन भी 0 हो चुकी होती है, जो देखकर वह बुरी तरीके से डर जाता है। तभी लिनसू उसके पास आते हुए बोलती है, छोटे डीमन मैंने तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मारा, तो आइंदा फ्यूचर में तुम किसी भी इंसान को मारकर उसके ट्रू एसेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब मत करना। यह सुनते ही प्रिंस डर जाता है और बोलने लगता है, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद किसी भी इंसान को नहीं मारूंगा। वहीं पर खड़ा सुयांग उसे देख रहा होता है और अब सुयांग की नजर प्रिंस के सर पर मौजूद हॉर्न पर पड़ती है, जो कि एक स्पिरिचुअल कॉर्नर होता है और यह एक काफी खतरनाक वेपन है। जो देखकर वह मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मारूंगा, पर इसके बदले तुम्हें वह स्पिरिचुअल कॉर्नर मुझे देना होगा। और अब वह अटैक करते हुए प्रिंस के हॉर्न को काटकर स्पिरिचुअल कॉर्नर को अपने पास रख लेता है और अब वह लिनसू को वह देते हुए बोलता है, आज से यह तुम्हारा हुआ। यह एक काफी पावरफुल ट्रेजर है जो किसी भी फाइट में तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। अब यह सब बात याद करके प्रिंस की हालत खराब हो चुकी होती है। तभी वहां पर जाओपिंग और हैंगटियान भी पहुंच जाते हैं और वह उसे देखकर बोलने लगते हैं, आखिर यह इतना डर क्यों गया। तभी क्विंसू बोलती है, मेरे मास्टर की स्पिरिचुअल ऑरा ही इतनी ज्यादा खतरनाक है कि पावरफुल से पावरफुल लोग उसे देखकर डर जाते हैं। वहीं खड़ा सुयांग प्रिंस को देख रहा होता है। तभी प्रिंस सुयांग के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगता है और बोलने लगता है कि मास्टर मुझे नहीं पता था कि यह आप हो, वरना मैं आपके सामने कभी नहीं आता। मैंने पिछले कई सालों तक मेहनत करके इस कल्टीवेशन को दोबारा से अचीव किया है, तो प्लीज आप मुझे जान से मत मारो। तभी सुयांग बोलता है, तो यह तुम हो, अब मुझे याद आया, यहाँ पर पूरे 10,000 साल बीत गए हैं पर तुम अभी तक नहीं सुधरे, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह प्रिंस पर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, प्रिंस काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, मास्टर प्लीज आप मुझे मत मारो, मुझे लिनसू के बारे में पता है, मैं जानता हूँ कि आज से 10,000 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। यह सुनते ही सुयांग रुकते हुए बोलता है, तो मुझे बताओ आखिर उस दिन वहां पर क्या हुआ था। अब प्रिंस सुयांग को बताता है कि आज से 10,000 साल पहले मैं ईस्टर्न सी के वेस्टर्न कॉर्नर पर प्रैक्टिस कर रहा था। तभी मैंने थोड़ी दूर पर काफी पावरफुल ऑरा को सेंस किया, जिसका पीछा करते हुए मैं उस जगह पर गया तो मैंने देखा कि वहां पर लिनसू 2 मार्क्समैन के साथ फाइट कर रही थी। वह दोनों मार्क्समैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और एक साथ मिलकर लिनसू को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे।
पर लिंसू अपने स्वॉर्ड और स्पिरिचुअल कॉर्नर की मदद से उन दोनों का सामना किए चली जा रही थी। और फिर लिंसू ने उन दोनों मार्क्समैन को अपनी स्वॉर्ड विंग टेक्निक का यूज करते हुए घायल कर दिया, जिसके बाद वह उनके पास जाकर पूछने लगी कि आखिर वह दोनों है कौन और यहाँ पर कहाँ से आए हैं। पर तभी उन दोनों मार्क्समैन ने वहां पर स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस देते हुए एक समनिंग टेक्निक का यूज किया, जिससे वह दोनों ही वहां पर मारे गए। पर उनके समनिंग टेक्निक के अंदर से एक डीमन निकलकर बाहर आया और वह वहां पर लिंसू पर अटैक करने लगा। वहीं वह डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और लिंसू उसके अटैक्स का सामना नहीं कर पा रही थी। और तभी लिंसू ने वहां पर उस डीमन को हराने के लिए 10,800 किलिंग फॉर्मेशन टेक्निक का यूज किया, जो देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि उस फॉर्मेशन के चपेट में आने वाला कोई भी पर्सन मारा जा सकता था। इसीलिए मैंने वहां से भागने की कोशिश की, पर वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे मैं दूर जाकर गिरा और अनकॉन्शियस हो गया। और जब कुछ दिनों के बाद वहां पर मेरी आंख खुली तो वह पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका था और वहां पर ना ही लिंसू थी और ना ही वह डीमन। इसके अलावा वहां पर क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। अब यह सुनते ही हैंगटियान बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतने पावरफुल कल्टीवेटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो कहीं वह कल्टीवेटर किसी दूसरी दुनिया से तो यहाँ पर नहीं आए थे। यह सुनते ही ज़ाओपिंग आगे आते हुए बोलता है, तो अब मुझे यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है। आज से 10,000 साल पहले दूसरी दुनिया के कल्टीवेटर्स यहाँ पर आए। इन्होंने हमारी दुनिया को पूरी तरीके से बदल दिया, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। और फिर उन्होंने यहाँ पर मौजूद 10,000 साल पहले के सभी रिकॉर्ड्स को इरेज कर दिया, जिस वजह से हम लोगों के पास आज के टाइम पर 10,000 साल पहले के रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं हैं। अब प्रिंस बोलने लगता है, मास्टर प्लीज आप मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा और एक अच्छे इंसान के साथ शांति से अपना जीवन यापन करूँगा। और यह बोलते हुए वह पीछे की ओर जाने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मुझे बस 10,000 साल और इंतजार करना है, जिसके बाद मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि सू यांग भी यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और फिर मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। तभी सू यांग उस पर अटैक करते हुए उसे मार देता है और बोलता है कि मैं किसी भी इंसान को बस एक ही मौका देता हूँ और तुम अपना वह मौका गवा चुके हो। यह देखकर ज़ाओपिंग बुरी तरीके से डर जाता है और सोचने लगता है कि अच्छा हुआ मैंने यहाँ पर गलत फैसला नहीं किया, वरना आज मेरी भी यही हालत होती। तभी क्विंसू सू यांग के पास आते हुए बोलती है, मास्टर तो सिस्टर लिंसू क्या यहाँ पर मर चुकी है? सू यांग बोलता है, नहीं, लिंसू अभी भी जिंदा है और अब वह उस डीप सी ब्लू हार्ट के अंदर क्विंसू की सोल उन लोगों को दिखाता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।